के पुत्र थे बैरोचन। बलि ने बैरोचन का बेटा जो दैत्यराज कहलाता था, फिर भी उसका सारा जीवन सब दान यज्ञ में जाता था। महाराज बलि बहुत बड़े राजा हुए, बैरोचन के पुत्र थे। राक्षस होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति करते थे। प्रत्येक वर्ष यज्ञ करवाते हैं। हर वर्ष यज्ञ का आयोजन रच पाता था। जो दरबाजे जाता था मैं याचक विमखन जाता था। महाराज बलि प्रत्येक वर्ष यज्ञ करवाते हैं जो बैरोचन के पुत्र थे। लेकिन एक बार महाराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया तो देवराज इंद्र परेशान होने लगा। ये क्या, अगर इन्होंने 100वां यज्ञ कर लिया तो हमारा इंद्रासन कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। तो भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गया। बोले भगवान बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, ऐसा करो उन्हें रोको। अगर नहीं रोका तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। महाराज तो इंद्र भयो हैरान छोड़ मैदान भगो जब भाई, और विष्णु के दरबार में के इंद्र पहुंच गो जाई। परेशान होने लगा। अगर महाराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान विष्णु के पास में जाकर रोने लगा। भगवान कुछ करा। और बैठे जा हरे हाथ जोड़ दो, हाथ कहे उच्चाई कहे उच्चारी। और देवराज करे जोड़े रहो बतलाई, देवराज करे रहो बतलाई। भगवान की शरण में पहुंच गया। इंद्र बोला भगवान कुछ उपाय करो, ऐसा करो यज्ञ पूरा मत होने दो। भगवान कहने लगे देखो इंद्र, बलि धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं तो मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंद्र रोने लगा। भगवान हमारा इंद्रासन चला जाएगा, कुछ तो करो। अरे कर जोड़ के गिरा रे सुनाए,
भगवान कहने लगे बलि धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहे तो बढ़ने दो, लेकिन इंद्र कहने लगा भगवान तो कुछ तो उपाय करो। तो भगवान बोले देखो हम रोक तो नहीं पाएंगे बलि को, लेकिन कुछ चाल चलेंगे, अगर सफल हो गए तो ठीक है, नहीं। ये महाराज बैरोचन कौन थे? अब मौत सामने झूली है, जीवन की डाली सूख गई पर जीवन आसन फूली है। बैरोचन ने विचार किया आधी उम्र निकल गई लेकिन किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, क्यों ना मर जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग निर्वंशिया बताते हैं। सुनता हूँ जो पापी अपने, सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। महाराज बैरोचन ने विचार किया कि जिसके आंगन में पुत्र नहीं होता है वो स्वयं नरक में जाता और अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाता है। तब तक देवर्षि नारद आ गए, बोले कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? तो बैरोचन कहने लगे महाराज हमारे आंगन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर मरने के लिए आए। तो देवर्षि नारद कहने लगे मरने से क्या संतान हो जाएगी, मरो नहीं, ऐसा करो हम तुम्हें एक फल दे रहे हैं, उस फल को ले जाओ और उस फल का तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तो तुम्हारे आंगन में बड़ा ही सुंदर बालक होगा। अरे जिद मत ठान बेटा बात कछु मान ले, जिद मत ठान लाला बात कछु मान ले, नाय पुत्र जीवन में तू यही बात मान ले। पागल मत बनो, मरने से संतान नहीं आती है, ऐसा करा हम तुम्हें एक फल दे रहे हैं, फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना। अरे ले जा फल का दिए तो खिलाई है, जा फल से एक पुत्र हुए जाए है, फल दिया, बोले मरो नहीं, इस फल को ले जाओ तो तुम्हारे आंगन में बड़ा ही सुंदर बालक पैदा होगा। और 501 रुपए श्रीमान रवि कश्यप, 101 रुपए सालू श्रीवास्तव।
छुपा रहे हैं लेकिन हवा से बच नहीं पा रहा है। महाराज संत की बात हृदय गैया और लैके फल कोया जो हाथ में भूप लो है खाए। भैया बाई फल से बाके उदर में बालक आएगो, पीरन बाई फल से बाके उदर में बालक आएगो। महाराज बैरोचन उस फल को लेकर चले तो आंधी आने लगी और उस फल को छुपा रहे कहीं हवा ना लग जाए, लेकिन नहीं छुपा तो उस फल को स्वयं खा लिया। तो महाराज बैरोचन ने गर्भ धारण किया। जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन फिर से जंगल में मरने के लिए चले। जंगल में जाकर चिता बनाई, अग्नि जलाकर बैठ गए तो कुछ संतों ने देखा है क्या एक के साथ साथ दो दो मौतें हो रही हैं। तो भागकर पहुंचे और पेट को फाड़कर उस बालक को निकाला। तो उस बालक का नाम बलि रखा। बलि इसलिए रखा, जन्म लेते ही लेते अपने पिता की बलि ले ली। तो यही महाराज बलि धर्म के कार्य में आगे बढ़ने लगे। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कैसे परीक्षा लें, बलि को कैसे डिगाएं। तो 52 अंगुल के बनकर चले बलि के द्वार पर छल करने के लिए। भगवान विष्णु ने कैसा रूप बनाया कि तन पर पीतांबर न रहा, छोटा या पीला कंबर है। भगवान ने रूप बदला। तन पर पीतांबर न रहा, छोटा या पीला कंबर है। वै संग नहीं वै चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। कमंडल भी नहीं है, बैजंती की माला भी नहीं है, पीतांबर भी नहीं है, रूप बदला। बैजंती का तुम भूल गए, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले दबे रही आज में चाहता है। भगवान 52 अंगुल के बनकर चले बलि को छलने के लिए। साज नहीं नहीं, बसी का तिलक लगाए हुए
फिसले सहाजबा मन मन के दरवाजे पर फिर आए हुए भैया। भगवान विष्णु 52 अंगुल के बनकर चले। अति सुंदर रूप विशाला गल सोहते तुलसी की माला है और बगल तभी में गच्छाला है भैया। गले में तुलसी की माला धाड़ करके चले। पहुंच गए बलि के द्वार पर। 52 ने पहरेदार से कहा, पहरेदार ऐसा करो, अपने महाराज को जाकर बताओ कि द्वार पर एक साधु खड़ा हुआ है। तो पहरेदार कहने लगा, महाराज क्या काम है? महाराज से तो हम जाकर बता देंगे, अगर छोटा मोटा कार्य होगा तो हम पूरा कर देंगे। 52 भगवान बोले, कब पागल हो गया है? ऐसा कर, तू अपने महाराज को बुला कर ला। तो उसी समय पहरेदार बलि के द्वार पर पहुंचा। बोला, महाराज द्वार पर एक संत खड़े हुए हैं। और जैसे ही संत का नाम सुना तो एकदम से महाराज बलि उठकर भाग खड़े हुए। जहां पर 52 भगवान खड़े थे पैरों पर गिर पड़े। तो बीच सभा में गयो बचन यो कयो तुरत फरमाया। एक साधु ठाड़ो द्वार पे और तुम्हें वहां बुलवाया। पहरेदार कहने लगा, महाराज एक साधु द्वार पर खड़े मुझ तुम्हें बुला रहे हैं। और सुन के इतनी बात उठो एक साथ तुरंत भाग जाए। साधु के चरणन में शीश नवायो। साधु के चरणन में शीश नवायो। बलि ने जैसे ही सुना कि एक साधु द्वार पर भाग खड़े हुए, साधु के चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज बड़े सौभाग्य हैं जो आप हमारे द्वार पर आए हैं। क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तो बड़ा ही सम्मान किया महाराज बलि ने 52 भगवान का।